जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय भौतिक विज्ञान का कक्षा 11वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, वार्षिक परीक्षा 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे जहां से आप लोग अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, वे सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका खंड आ, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g में अनुपात होगा। r² अपॉन me अपॉन r², और इसके बाद है me/re, ठीक है, और इसके बाद है me अपॉन re। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा me अपॉन re², यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, केस नली में द्रव तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, π/2 रेडियन हो या फिर x रेडियन हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा न्यून कोण हो। कब हो? देखिए, जब स्पर्श कोण न्यून कोण होगा तभी केस नली में जो है द्रव चढ़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यून कोण, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है 0, 0.5, 1, 2। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल कार्य किया जाए तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा 20 जूल का, 30 जूल का, 50 जूल का, 80 जूल का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल का। कितने जूल का परिवर्तन होगा? 20 जूल का परिवर्तन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, 20 जूल, ठीक है। नेक्स्ट है, बायल का नियम लागू होता है रुद्धोष्म प्रक्रम पर, समतापीय प्रक्रम पर, समतापी प्रक्रम पर, और इसके बाद है सम आयतनिक प्रक्रम पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समतापीय प्रक्रम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी दोलन काल हो जाएगा। यानी क्या होता है, अगर सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दें तो उसका दोलन काल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद आता है आपका खंड बा, जिसमें आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, किसी गैस में ध्वनि की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार की अपेक्षा कम क्यों होता है? इसका आपको कारण यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसके बाद है, अधिकतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद है, बल तथा त्वरण में क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो F बराबर ma होता है, यही आपका जो संबंध हो जाएगा। इसके बाद है, प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुक का नियम बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द्रव के क्रांतिक वेग का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग हुक का नियम, प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम, और इसके बाद द्रव के क्रांतिक वेग, इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड सा, जिसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपका न्यूमेरिकल रहेगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से एक तरल में गिर रही है। यदि तरल का श्यानता गुणांक दिया गया 1×10⁻² किग्रा प्रति मीटर सेकेंड हो तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर श्यान बल कितना आएगा? श्यान बल आएगा 0.18 न्यूटन। कितना आएगा? 0.18 न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट है, गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्त ऊष्मा। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे।
इसके बाद है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊष्मागतिकी के नियम बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है सेकंड लोलक किसे कहते हैं, पृथ्वी तल पर इसकी लंबाई की गणना कीजिए। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल की हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोगों को कमेंट करना है, बस ओनली कमेंट आप लोग करेंगे। जब वीडियो देखेंगे तो आपको कमेंट करना है न्यूमेरिकल, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वहां से आप लोग जितने भी इस पेपर में न्यूमेरिकल है उनको हम अलग से सॉल्व कर देंगे। तो आपको कमेंट करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड दा, जिसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपका चौथा प्रश्न है, सामान्य ताप व दाब पर 4 ग्राम हीलियम 22.4 लीटर आयतन घेरती है। इस अवस्था में हीलियम में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। यानी आपको हीलियम में ध्वनि की चाल यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया 1.67 तथा वायुमंडल का दाब 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है आपका जल के असंगत प्रसार की व्याख्या कीजिए, आवश्यक वक्र भी बनाइए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, वायु में मुक्त रूप से गिरती हुई तेल की एक बूंद के सीमांत वेग की गणना कीजिए। बूंद की त्रिज्या आपको दी गई है 0.01 मिलीमीटर है तथा तेल का घनत्व 1.1 गुणे 10⁵ किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर है। वायु का श्यानता गुणांक आपको दिया गया 1.8 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर है। जी का मान आपको 9.8 दिया गया है और वायु के घनत्व की आप लोग यहाँ पर उपेक्षा कर सकते हैं, यानी उसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सीमांत वेग की गणना करनी है, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, पलायन वेग से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग टिक कर लेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है पलायन वेग वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपको क्या करना, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रेत अथवा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है, स्पष्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट है, कोई वायुयान अपने पंखों को 36 से 15 डिग्री के झुकाव पर रखते हुए 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक क्षैतिज लूप पूरा करता है। तो लूप की त्रिज्या क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। अथवा करके आपको दूसरा दिया, मान लीजिए ऊपर वाले आप दो नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे वाले कर सकते हैं। वाहनों के पहियों पर मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं, दूध से क्रीम के अलग होने का कारण बताइए। तो यहाँ पर आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर नीचे वाला कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी में ऊष्मा चालन की स्थायी अवस्था में एक 30 सेंटीमीटर लंबी छड़ के दोनों सिरों के ताप क्रमशः 90 डिग्री सेल्सियस तथा 15 डिग्री सेल्सियस हैं। प्रथम सिरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ताप का मान बताइए। इसी में आपका नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट में लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान ज्ञात कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/10 है तथा त्रिज्या 1/2 है। तो मंगल ग्रह के तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये भी न्यूमेरिकल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका खंड या, जिसमें आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। नोट यहाँ पर दिया, कोई 2 प्रश्न आपको यहाँ पर हल करने हैं, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के रूप में प्राप्त कीजिए। आपको क्या करना है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात करना है, वो भी कहाँ ज्ञात करना है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी तथा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के रूप में प्राप्त करना है, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, समान मोटाई व समान अनुप्रस्थ काट की 2 धातु की प्लेटें जिनके ऊष्मा चालकता गुणांक K1 व K2 हैं सटाकर रखी गई हैं। सिद्ध कीजिए कि संयोजन 2K1 K2 का समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक K1 + K2 होगा। तो ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है, दिए गए चित्र से
प्रक्रम ABCDA में निकाय द्वारा किया गया संपूर्ण कार्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम रहेगा। तो ये पूरा जो है आपका क्लास 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने देखा हुआ है। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं और फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इसको PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट hindustanknowledge.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसी तरह के और मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे जहां से आप लोग अपने एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।